हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 8 कवर करेंगे। और इससे पहले हमने 7 क्लासेस ले लिए हैं हिंदी के। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए देखते हैं खंड ब यानी भाषा हिंदी का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। आपको बताना है सही विकास क्रम क्या है देवनागरी लिपि का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। उसको अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो अशुद्ध शब्द पहचानना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चाताप। ये जो हो जाएगा वो अशुद्ध शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर दिया गया कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 36। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है। तो आपको बताना है हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हस्तक्षेप। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो आपको बताना है कि उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर दिया गया कि इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुमने अखबार पढ़ा होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 60 नंबर। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झुठलाना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिया विशेषण। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 62 नंबर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको बताना है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तम पुरुष। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है। आपको बताना है किधर शब्द है कैसा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धीरे धीरे। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर। सुकृत वर्ण से सुंदर है। सुकृत वर्ण से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपादान कारक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गाय। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। अब यहाँ पर 67 नंबर दिया गया है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चयन करना है तद्भव शब्द का। ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मामा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर। चणक का तद्भव शब्द है। तो चणक का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 69 नंबर दिया गया कि नीचे दिए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यहाँ पर दिया गया है अली सखी। अली सखी का दूसरा अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मदिरा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी के लिए यहाँ पर प्रत्यय चुनना है। सही प्रत्यय क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दानी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है। तो आपको बताना है उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 72 नंबर। किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सदैव। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर। मतैक के किस संधि का उदाहरण है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि का उदाहरण है मतैक। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर दिया गया कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रत्न धन आकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया है कि महेश्वर्य, यहाँ पर स छोड़ा गया है, महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 78 तक। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छाटिए। तो समास को यहाँ पर छाटना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर क्या दिया गया है। 76 नंबर दिया गया है कि देश प्रेम, देश प्रेम में समास को छाटना है। कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर, घी शक्कर, घी शक्कर में समास बताइए। तो घी शक्कर में यहाँ पर समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वंद्व समास। घी शक्कर मतलब घी और शक्कर। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर, मुरलीधर, मुरलीधर में बताइए समास कौन सा है। मुरलीधर का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। इसका मतलब कि यह ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर, मित्र के चुनाव की, खाली स्थान दिया गया है पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, यहाँ पर निर्देश पहले दिया गया है कि 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 80 से 82 तक करना है। तो 80 नंबर यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। बी दिया गया है हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। ध्यान से पढ़िएगा इसको, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। और यहाँ पर दिया गया है हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 81 नंबर, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो आपका भविष्य उज्जवल हो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका भविष्य उज्जवल हो, और सी दिया गया है आपका भविष्य उज्जवल हो, और यहाँ पर डी नंबर दिया गया आपका भविष्य उज्जवल हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भविष्य दोनों सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर उज्जवल दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका भविष्य उज्जवल हो। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर, इसमें भी शुद्ध शब्द का चयन करना है। मैंने कल बम्बई जाना है। उसके बाद दूसरा दिया गया है मैं कल मुंबई जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया मुझे कल मुंबई जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है मुझे कल मुंबई जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुझे कल मुंबई जाना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों का भेद बताइए। यहाँ पर भेद बताना है। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, तो इसमें भेद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी संदेहवाचक, हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। उसको अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर, निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बू। अम्बू जो है वो गाय का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब के सब गाय की पर्यायवाची है, कपिला, गौ, धेनु। उसको अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर, निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थावर। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 87 नंबर, अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 88 नंबर, जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पर एक शब्द बताना है जो मापा न जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द बताना है। तो जो किए गए उपकारों को लिए मानता हो इसके लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर बी, यानी कृतज्ञ। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर, निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। टै बोल जाना, टै बोल जाने का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर जाना। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 91 नंबर। 91 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी गहरी दोस्ती होना।
उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नष्ट कर देना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 93 नंबर। 93 नंबर दिया गया कि हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हारना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 94 नंबर। 94 नंबर दिया गया कि वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया। आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है? तो इसके लिए उचित लोकोक्ति बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर, उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वश में रखना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 96 नंबर, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यभिचारी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आपको बताना है यहाँ पर निबंध संग्रह कौन सा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिंतामणि। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 98 नंबर, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसको अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, काहेरी नालिनी तू कुम्हालिनी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कबीर, यानी कबीरदास जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 100 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? विभिन्न घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिवादन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि आप लोग डेली इसी तरीके के वीडियोस देखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।